नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही सरकार वहां के नागरिकों के विकास के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि जिन पाक परस्ती जिहादियों ने घाटी की धरोहर और संस्कृति को नष्ट करके खुद का संविधान बनाकर तानाशाही चलाई, अब उस दशकों पुरानी संस्कृति को फिर से मुख्यधारा में वापस कैसे लाया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। दरअसल पिछले साल अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद से सरकार जम्मू कश्मीर में स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने में जुटी हुई है। कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को राजभाषा में शामिल करना इसी के तहत माना जा रहा है। राज्य के अधिकांश लोग डोगरी और कश्मीरी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों ही स्थानीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। यही नहीं बल्कि कश्मीर और डोगरी भाषा में बड़ी संख्या में साहित्यिक कृतियां भी मौजूद हैं। राजभाषा का दर्जा नहीं मिलने से कश्मीरी और डोगरी में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को राज्य सरकार का संरक्षण नहीं मिल पा रहा था। सरकार की इस मंशा से साफ है कि उर्दू और अंग्रेजी की जगह राज्य सरकार के कामकाज में कश्मीरी और डोगरी को भी तरजीह दी जाएगी। यानी कि कश्मीरियत की जो असली पहचान है, अब उसको फिर से वापस लाने के लिए प्रयास तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए संसद में आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 लाए जाने के मसले पर कहा है कि राज्य की आधिकारिक भाषा में डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करना लंबे समय से लंबित सार्वजनिक मांग थी। पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से समानता की भावना को ध्यान में रखते हुए इसे मंजूरी दी गई है। उधर इस फैसले की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा है, जम्मू कश्मीर के लिए एक राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ और उसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेगी। इसकी ये लोगों की मांग पर इसका निर्माण हुआ है। बाकी इसके डिटेल्स आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन होगा पार्लियामेंट में, तब आपको सबको प्रतियां मिलेगी, तब आप उस पर ज़्यादा चर्चा कर सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राजभाषा विधेयक 2020 लाने के फैसले को मंजूरी दी गई। दरअसल जम्मू कश्मीर में राजनीतिक, सामाजिक और विधायी स्थायित्व के लिए इस फैसले को एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। नए फैसले के साथ जिस डोगरी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, वो मूल रूप से जम्मू डिवीजन में बोली जाती है। साल 2001 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो डोगरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। हालांकि इसके बावजूद ये भाषा फिलहाल तक उसी राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं थी जहां इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। डोगरी भाषा मूल रूप से डुग्गरों की भाषा कही जाती है। इसका इस्तेमाल जम्मू संभाग के 10 जिलों में किया जाता है। लगभग 50 लाख के आसपास लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं। ऐसे में डोगरी को राजभाषा बनाने के साथ सरकार ने जम्मू कश्मीर डिवीजन के लोगों को एक समानता का संदेश देने की कोशिश की है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।